बेटा अखबार पढ़ लिया आपने? हाँ तो जरा रख दो, हम कुछ बात कहना चाहते हैं। हमने इसलिए आपको बुलाया कि मिष्ठान भंडार पे कल हम गए थे तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टियों में उन्हें बाहर ले जाना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बाहर जाएं, मोनिका की छुट्टियां होने वाली हैं, हम सब फैमिली के साथ बाहर जाएं घूमने के लिए। सही है, मजा आ जाएगा। सही सोचा है। ओ नानी, आप कितनी अच्छी हैं। हम बाहर घूमने जाएंगे, कितना मजा आएगा। सोचो सोचो। सही सोचा है, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत सही सोचा, एकदम सही कह रही हो तुम, बिल्कुल घूमने जाना चाहिए। हाँ नाना जी, मजा तो बहुत आएगा। सही में कहीं घूमने चलते। वैसे भी कितना वक्त हो गया है ना, हम सब साथ में कहीं नहीं गए। नानी जी वैसे आइडिया तो आपने गजब का निकाला है, लेकिन है देखो सबके चेहरों पर कैसे हजार हजार वाट के बल्ब जला दिए हैं। बहुत बढ़िया नानी जी, घूमने चलेंगे। भैया हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, सब लोग घूमने जाना कह रहे हैं। घूमने जाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत? हमारा तुलसी मंचा है ना, बस वहीं पर घूमकर परिक्रमा कर लेते हैं। जगदम्बे, जब ये पैदा हुई थी उससे पहले कुछ धतूरा खा लिया था क्या तुमने? बाबूजी आप ही ने खाई होगी। हाँ बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाई घूमने जाने का मतलब होता है कि शहर से बाहर जाना, तुलसी के आसपास परिक्रमा करना नहीं है। देखो भाई जब हम दुकान जाएंगे ना तब तक तुम लोग सोच के रखना कि कौन सी बढ़िया जगह होगी। हाँ मोनिका? हाँ। अब भाई का मजा। नानी जी की आंखों में नंबर कमाने का एक और मौका मिल गया। लेकिन सबसे पहले ये पता करना होगा कि चिंटू चौटाला कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा है। अजब गजब घर जमाई। डॉली जी, डॉली जी वॉशरूम में होंगी। अब डॉली जी बाहर आइए ना, आपसे एक बात करनी है। तो यही वजह थी ना आपके इस घर में आने की? जी पूरा प्लान बना कर आए ना इस घर को लूटने का? हाँ खूब खेल खेला है अपने इस परिवार के साथ। हाँ रिश्तों और भावनाओं के नाम पर छलते रहे आप हम सबको, और कितनी सफाई से ये मक्कारी का नाटक किया। किसी को घर में शक तक नहीं हुआ आप पर? नहीं डॉली जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो यहाँ। बंद कीजिए नाटक। आपके राज से पर्दा उठ चुका है, आपके मकसद से भी पर्दा उठ चुका है। सोचेगा ये भोले भाले चेहरे के पीछे ये कितना खतरनाक इंसान निकलेगा। नहीं डॉली जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप? चुप हो जाइए आप। हम तो ये भी जानते हैं कि आपका आगे का प्लान क्या है। आप यही चाहते हैं ना कि पूरा परिवार एक हिल स्टेशन घूमने जाए और मौका मिलते ही आप हमको पहाड़ी की ऊंचाई से धक्का दे दें और हम गिर जाएं। यही चाहते हैं ना? बोलिए, यही है ना आपका प्लान? नहीं डॉली जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ। डर गए ना आप? हमें भी पता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए ना कृष्णा जी, प्लीज हमारे लिए। मैं समझा नहीं डॉली जी। रिलैक्स, हम समझाते हैं। वो क्या है ना कृष्णा जी, नाटक करना है आपको हमारे लिए। ठीक है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था डॉली जी। आप बनेंगे ना हमारे रिश्तेदार, दुश्मन वाले? जी दुश्मन वाला रिश्तेदार बनने में बहुत मजा आएगा। हाँ। डॉली जी वैसे आप बार बार किसी पहाड़ और ये गिरने की बात कर रहे हैं। आपके और चिंटू साड़ू भाई के दिमाग में कोई पहाड़ी इलाके पे जाने का इरादा है क्या? हाँ, चिंटू जी ने हमें खुद बताया कि वो नानी जी से बात करने वाले मसूरी जाने के लिए। अच्छा चलिए मैं चलता हूँ डॉली जी। जी कृष्णा जी, याद रखिएगा, दुश्मन रिश्तेदार। जी दुश्मन रिश्तेदार। धक्का। जी। मसूरी। अरे यार मसूरी जाने के क्या पंगे, कुछ तो बताओ गूगल महाराज। साडू भाई की जय हो। क्या हो रहा है? हैं? क्यों गूगलेश्वर महाराज की टेबल के चीथड़े उड़ा रहे हो? कौन सा वरदान चाहिए? बोलो। मुझे जो वरदान चाहिए मिल जाएगा। आपका मतलब? ओहो, नाराज क्यों हो रहे हो महाराज? हैं? कोई बात नहीं, लगे रहो। वो क्या कहते हैं, वो अपना बिजनेस माइंड करो। अरे हाँ भाई, तो क्या तय किया तुम लोगों ने, कहाँ जाना है?
मैया हमने तो सोच लिया है। अच्छा? हम कहाँ घूमने जाएंगे? कहाँ जाओगे बेटा? मथुरा। गुफा वाले बाबा हमारे सपने में आए थे रात को, हम सुबह बताना भूल गए। उन्होंने कहा है कि मथुरा घूमना है। पन्ना जी अरे इसका क्या करें ये बताओ। अरे पुराने बर्तन देके धोती लोटा मिल जाता था, इसका क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? अरे हम बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर शहर की, बाहर घूमने जाने की। जैसे कि? अब जैसे कि मतलब अगर हम वो बाहर जो है मेन रोड जो होती है ना, हाईवे अगर हम पकड़ ले तो फिर सीधा जाते हैं, हम पूना पहुंच जाते हैं ना। तो पूना से एक राइट मुड़ते हैं, राइट मुड़ने के बाद में फिर ऐसे लेफ्ट मुड़ जाते हैं ना, फिर वो जाके सीधा आ जाता है एक शहर आता है समुद्र के किनारे वाला, वहीं चले जाएंगे। अरे पन्ना जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको गोवा जाना है? हाँ वही गोवा ही है। वो 10-15 दिन रहेंगे, अच्छा लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, कहीं आगे चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए, हमको अच्छी तरह याद है पिछली बार जब आप गोवा गए थे क्या किया था आपने वहाँ। उम्र है आपकी गोवा जाने की। क्या हुआ था नानी जी, बता दो, एक बार बता दो क्या हुआ था। अरे तुम्हारे बताने लायक नहीं है, ये हम दोनों के आपस की बात है। बताओ नाना जी। मालकिन जी बिहार चलते हैं, बहुत मजा आएगा। सिलेंडर है घर में, कोयले थोड़ी चाहिए हम लोगों को। अरे चिंटू क्या बात है, तुम्हारे उच्च विचार प्रकट नहीं हुए, क्या हुआ? अब नानी जी मेरे ख्याल से तो हरिद्वार चलना चाहिए। अब हरिद्वार जैसी जगह तो और कोई हो नहीं सकती अगर बाहर जाना हो तो। एकदम शुद्ध वातावरण, पूजा पाठ, स्नान घाट, एकदम धार्मिक माहौल है। मेरे ख्याल से हरिद्वार इज द बेस्ट वेकेशन पिक। वाह जियो बेटा, इसको कहते हैं संस्कार। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हरिद्वार जाएंगे। सुन लिया आपने? हमें तो हरिद्वार लोटे में जाने ले की उम्र है। हमें तो लोटे में ले जाना हरिद्वार। वो शुभ शुभ बोलिए। मैया हरिद्वार ही ठीक है, हरिद्वार चलते हैं। अब क्या है ना नानी जी, मौका चाहे जो भी हो लेकिन ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, और ये मौका भी तो हमें ईश्वर ही देता है। अब अगर कोई सजेशन दे कि मसूरी जाना, तो अब ये तो बेवकूफों वाली बात होगी ना। अब मसूरी में इस बार इतनी ठंड पड़ी है जो पिछले 40 साल से नहीं पड़ी। अब और वैसे भी हिल स्टेशन है, बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, हो सकता है कि हम वहां फंस जाएं और फैमिली वेकेशन एकदम पनिशमेंट बन जाए। अब क्यों साड़ू भाई? सही बात है, सही बात है। वैसे साडू भाई, कौन सा ऐसा आदमी बेवकूफ है जो ऐसी ठंड में मसूरी जाने जैसी पागलों वाली बात करेगा? है कोई? खैर मुझे क्या लेने देना। नानी जी मैं तो आपके चरणों में ये प्रस्ताव रखने वाला था कि हम लोगों को राजस्थान घूमने जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जगह है नानी जी ऐसी ठंड में घूमने जाने के लिए, इससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे देखो बेवकूफ आदमी हूं मैं भी, है किसको बता रहा हूँ, आप तो पहले ही सब घूम के बैठे हो। राजस्थान जैसी जगह है ऐसी ठंड में घूमने के लिए कोई भी नहीं है, सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास जगह है। इतने बड़े बड़े किले हैं, और आमेर का किला है वहां पे तो कितना प्रसिद्ध वो देवी का मंदिर है नानी जी, है देवी जी के दर्शन करो, किलों के दर्शन करो, बच्चों के लिए वहां पे ऊंट की सवारी है, और तरह तरह के तालाब हैं, हवा महल है? मैं तो ये कह रहा हूँ घूमने जाना है तो राजस्थान चलो, गारंटी दे रहा हूँ वापिस आने का मन ही नहीं करेगा किसी का भी। हाँ वहीं चलेंगे, राजस्थान चलेंगे, वहाँ पे अच्छा सामान रहता है। मेरा मतलब है कि विदेशी मेहमान रहते हैं वहाँ पे, वहीं चलते हैं वहीं। हाँ नाना जी वो तो है। वैसे चिंटू जी हमें जहाँ भी कहेंगे ना जाने को, हम आंखें बंद करने को जाने को तैयार है। लेकिन अगर हम सब हरिद्वार जाते तो भी मजा आता। हाँ मैया हरिद्वार चलिए ना, हरिद्वार। हाँ वहीं जाओ, हरिद्वार में डूब के मर जाना। अरे हम तो राजस्थान जाएंगे, राजस्थान। नहीं हरिद्वार मालकिन राजस्थान चलते हैं। नहीं हरिद्वार सही है, हरिद्वार सही है। राजस्थान नहीं हरिद्वार सही है। राजस्थान चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं हरिद्वार बस करो, हरिद्वार राजस्थान हरिद्वार ये क्या लगा रखा है? तंग आ गए हम तुम सबसे। अरे भाई इतना थक के आए और तुम लोग और दिमाग की दही कर रहे हो। भाई तुम लोग तय कर लो कहाँ जाना है, और जब तय कर लोगे हमें बता देना, हम टिकट कर देंगे। हाँ, बताओ, खाना भेज देना हमारे कमरे में। नानी जी की जय हो। अरे देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग बात मान लो, बड़े बुजुर्ग हैं, राजस्थान चलेंगे, सही रहेगा वो। बाबूजी आप कितना घूमे, चलिए ना हरिद्वार चलते हैं ना। हाँ नाना जी हरिद्वार। अबे बड़े चाय बनाई है, तेरे से चाय तो अच्छी लोली बना लेती थी। क्या दूसरी चाय लेके आ, तनख्वाह चाहिए बस हर समय, पगार पगार पगार। ठीक है लेके आ कमरे में। चलो हम हरिद्वार जाने की तैयारी करते हैं, मैया को समझाते हैं। ये भी ठीक रहेगा, चलो मोनी। चलो। साडू भाई, गुगलेश्वर महाराज जी के ऊपर मसूरी की ठंड का प्रसाद देखते हुए आपको मैं समझ गया था
कि आप डोली जी से मिल के आए हो, पता करके आए हो कि मैं नानी जी के सामने मसूरी जाने की बात करने वाला हूँ। मैन टाइम पे पलटी मार गया चिंटू चौटाला अभी अभी नानी जी के सामने, और मसूरी की जगह राजस्थान का प्रस्ताव दे दिया। आई बात समझ पे है? अब तो मेरा मन कह रहा है कि ऐसी ठंड में राजस्थान से घूमने से बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये बात भी सही है साड़ू भाई, किसी को भी ना सपने देखने पे मना नहीं कर सकता, इसलिए जितने सपने देखने हैं देखिए। शक्तिशाली परिवार जाएगा तो हरिद्वार, ऐसी बांसुरी बजाऊंगा ना साड़ू भाई कि सुर निकलेंगे कहीं से और सुनाए कहीं और से देंगे। साडू भाई मैं हूँ चिंटू चौटाला, भागा फिरे मुझसे जिसका पड़ जाए मुझसे पाला। देखते हैं कौन कहाँ जाएगा। बोलो राधे राधे। चाय के साथ बिस्किट खिला दे। अजब गजब घर जब